किया, मैंने बहुत कुछ सीखा। ये आज का जो टॉपिक है, इसका जिक्र मैंने संदीप जी से किया था, तो शायद इस पर मैं ज़्यादा न बोलूँ, हल्की फुल्की बातें मैं करूँगा। थोड़ा इसका भी स्पर्श होगा, लेकिन मेरा स्पीच स्ट्रक्चर्ड नहीं होने के कारण माफ़ कीजिएगा अगर मैं भटकाव करूँ। मुझे धन्यता हुई जब मैं इस कैंपस में पहली बार आ रहा हूँ कि मैं प्रवेश किया। मेरी ज़िंदगी में बहुत कम लोग आदर्श वाले हैं। कबीर और बुद्ध को मैं ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा देन समझता हूँ, और कुछ बहुत थोड़े नेता हैं जो हमारे आदर्श हैं, उनमें मधु जी हैं। मधु जी लिमये, मधु लिमये, चंपा लिमये से भी मेरी जान पहचान, उससे ज़्यादा जान पहचान मेरे पिता की है जो सोशलिस्ट थे। राम मनोहर लोहिया के करीबियों में से थे। तो ये सारा मृणाल घोड़े वगैरह वगैरह, जोशी से एस एन जोशी वगैरह साहब से आना जाना लगता था। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसा पिता मुझे मिला जो हार्डकोर सोशलिस्ट था। यहाँ जब मैंने मधु जी का नाम देखा तो हमारी करीब आंखें भर आई, क्योंकि ऐसा श्रेष्ठ सदाचार और सादगी वाला नेता हमने नहीं देखा अपनी जिंदगी में। मैं रत्नागिरी जिला परिषद का, मैं थोड़ा बात कर रहा हूँ, अपनी चलेगा ना आप लोगों को? जी जी। विषय दूसरा है, बहुत दूसरा रहा हूँ। जी जी। तो मैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला परिषद रत्नागिरी था। मधु जी उन दिनों रेल मंत्री थे। मेरी जान पहचान उनसे नहीं थी, लेकिन मेरे जो प्रेसिडेंट थे चौहान गुरु जी, अगेन हार्डकोर सोशलिस्ट, पक्के सोशलिस्ट, हाफ पैंट पहनने वाले, राजापुर के रहने वाले, वो प्रेसिडेंट होके आए और वो मेरी तबीयत से वाकिफ़ थे। इसके पहले भाई साहब वगैरह हो गए थे, गोविंदराव निक्कम। अगर कोई रत्नागिरी का होगा तो मालूम होगा कि भाई साहब गोविंदराव निक्कम बड़े बड़े नेता थे। तो चौहान साहब से, इन लोगों से हमारी बहुत ज़्यादा नहीं पटी। चौहान साहब से पहले दिन से ही मैत्री सी हो गई। चौहान साहब नौसिखवा थे जिला परिषद के मामले में, वैसे प्रेसिडेंट रह चुके थे राजापुर के, तो नौसिखवा थे जिला। वहाँ पर चौहान गुरु जी उसको लेके गए। वही आदमी हम थे, मधु जी से बात नहीं, और वो मेरी वो पहली मुलाकात थी मधु जी से, इतनी नज़दीकी। प्रमिला दंडोते से भी मुलाकात हुई, लेकिन इतने अद्भुत लोग थे ये। उस समय में यूपी थी वो, और रत्नागिरी DPDC, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट काउंसिल, कोल्हापुर से थी वो, लेकिन वो यहाँ पर भी नंबर थी, क्योंकि कुछ हमारी एरिया कॉमन थी डेवलपमेंट के लिए, कोल्हापुर और रत्नागिरी। आपको ताज्जुब हो, मधु दंडोते रेल मंत्री, प्रमिला दंडोते तेज तर्रार MP, कोल्हापुर से आई हो। कैसे आपको मालूम, चाहते तो कितनी भी गाड़ियाँ मिल सकती थी, बस में प्रवास किया होगा। This is the kind of people we had। और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं सुनता हूँ, आज के नेताओं को देखता हूँ या तब के भी नेताओं को देखता हूँ, तो ये अद्भुत लोगों को भी मैं देखता हूँ। एक और बता दूँ, किस तरह के चरित्रवान और मूल्यों वाले थे ये मधु जी। इनका दौरा हुआ राजापुर में, आइए। हाँ, एक विशेषता थी, शासकीय विश्राम गृह में ये कभी भी नहीं रुकते थे। छाया वहाँ पे एक होटल है पटवर्धन का, उसमें उनके दोस्त थे, बहुत ही साधारण सा होटल, वहाँ पर मधु जी रुका थे। खैर ये दौरा उनका हुआ राजापुर में, और दौरा करके वो थोड़े समय के लिए गेस्ट हाउस में आए राजापुर।
वहाँ पर रामाकृष्ण था, वो एसडीओ था उस समय राजापुर का, सब डिवीजन का एसडीओ। अब मधु जी आए हैं तो इंस्ट्रक्शन के मुताबिक या जैसा होता है सुबह से ही वहाँ पर तैनात हो गया। मधु जी आए 2-2:30 बजे के बाद में, उन्होंने रामकृष्ण को देखा, ये प्रस्तुत हुआ रामकृष्ण की मैं एसडीओ हूँ। तो मधु जी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? एसडीओ से पूछा, बोले कि साहब आप आए हैं इसलिए मैं आया हूँ, मेरा कर्तव्य है। मधु जी ने बोला कर्तव्य आपका ये नहीं, गुस्सा तो होते ही नहीं थे वो, कर्तव्य आपका ये नहीं, कर्तव्य आपका काम करना है, मेरी तीमारदारी करना आपका कर्तव्य नहीं है, मेरे लिए आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, समस्या हो तो बस आए और मुझको आपको बुलाना होगा तो मैं बुला लूँगा, ये आने की आपको क्या ज़रूरत है? ऐसा आदमी था। और विशांतर कर ही रहा हूँ तो अपने किस्से में एक और सुना दूँ। ये मधु दंडोत थे, दूसरे थे, मैंने शुरुआत की थी अपनी ज़िंदगी की IAS की चंद्रपुर से, ब्रह्मपुरी जिले का मैं एसडीओ था। वहाँ के घोरकुटे हुआ करते थे, MLA उनसे थोड़ी नहीं बनी हमारी, तो वो वहाँ के मंत्री देवतड़े थे, उनके नज़दीक उनसे हमारी खूब शिकायत किया करते थे कि ऐसा है वैसा है। और देवतड़े जी का एक दिन ब्रह्मपुरी में आना तय हुआ। ऐसा वो 6 बजे शाम को देवतड़े जी ब्रह्मपुरी में आएंगे। देवतड़े जी आएंगे तो मेरा रहना तो एकदम से ज़रूरी था, तो मैं 6 बजे करीब में यहाँ पहुँच गया, 6 बजे से पहले ही। अब 6 का 7 हुआ, 7 का 8 हुआ, होते होते 11 बज गए रात के। मैं देवतड़े जी के यहाँ से कोई खबर न कुछ तो कुछ, तो फिर हमने कहा भाई अब लग रहा है देवतड़े जी नहीं आएंगे, 11 बजे रात को कौन आता है? फिर मैं अपने घर चला आया, पास में ही था। करीब 12 बजे करीब में मुझको खबर आती है, हमारे लोग और लोग तो थे ही वहाँ पर, जो हमारे साथी थे जो दौड़े दौड़े आए कि साहब खबर आई है कि देवतड़े साहब अभी पहुँच रहे हैं, आधे घंटे में बहुत अनर्थ हो जाएगा, अगर आप नहीं रहेंगे तो आप जल्दी आइए, जल्दी आइए। तो ठीक है, जाएंगे हम। 12:30 देवतड़े साहब 1 बजे रात को आए, 1 बजे रात को आए और पहला प्रश्न था एसडीओ कहाँ पे है? 1 बजे रात को आ रहे हैं, 6 बजे का निर्धारित कार्यक्रम, 1 बजे रात को आ रहे हैं, पहला प्रश्न ये था कि एसडीओ कहाँ है? तो उसके बाद में था वहाँ पे, फिर साहब इन्होंने तो बताया था आपने जो MLA साहब हैं बहुत सारी चीज़ें, तो एक प्रश्न के बाद वो 1 बजे रात को प्रश्नों की छड़ी शुरू हो गई। ऐसा क्यों?